यदि दिल्ली की सुरक्षित और स्वच्छ वायु की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा माननीय हमें ये सरकार से सहयोग चाहिए कि वो ऐसे इवेंट्स और कराते रहें, नई आइडियाज आए, क्योंकि नई आइडियाज के ही बल पे हम जिनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो वैलिडेटेड आइडियाज हो, जो टेस्टेड हो, जो सरकार के द्वारा सर्टिफाई हो गए, वो जब स्केल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ये चेंजेस आ पाएंगे। ये रेट्रोफिट डिवाइस लगा सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग व्हीकल में, जिससे आपका जो पोल्यूशन था, पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सब 70 से 80% से ज्यादा कम हो जाएगा। ये 100% मेक इन इंडिया विजन है। जो हमारा 70% ऑफ द पोल्यूशन होता है, वो आज को कमर्शियल व्हीकल्स की वजह से होता है। अगर हमने उस 70% पोल्यूशन को कम कर दिया, इसका मतलब हमने दिल्ली को बचा लिया। तो हमने यहाँ पे एक फिल्टरलेस डिवाइस का डेवलपमेंट किया है, जो आपके लाइट के पोल पे लग जाता है, प्लस एक यूनिट और बनाया हुआ है जो आपके 2 पोल के डिवाइडर पे लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गाड़ी है, यहाँ से जो भी पोल्यूशन निकल रहा है, ये स्पंज की तरह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपने इसको यहीं पकड़ लिया तो ये सिटी में जा नहीं पाएगा। TPCC, I want to thank to TPCC and Delhi government and IIT Delhi also कि उन्होंने अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है। छोटे कुटीर उद्योगों के ओनर्स हैं जो इसको अपना व्यवसाय के रूप में या नए बिजनेस प्लेटफॉर्म के रूप में इसको आगे ले जाना चाहते हैं, हमसे टेक्नोलॉजी लाइसेंस आउट कर सकते हैं। हम उनको पूरी हेल्प करेंगे इसको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में और मार्केट में लॉन्च करने में। दिल्ली में सरकार बहुत जागरूक है, बहुत एक्टिव उनका एफर्ट्स हैं, और ये जो एक मंच बनाया गया जिसमें कि सारे ये जो ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं, ये एक जागरूकता दिखाता है इस डायरेक्शन में। Bye ma'am, bye ma'am, bye ma'am, bye ma'am. क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अलीशा और अग्रवाल है। कंपनी का नाम? कंपनी का नाम चक्र इनोवेशन है। ये बताओ, एग्जीबिशन में आप लोग आए हो, सीएम मैडम भी आ रही है, क्या अलग है अलग स्टॉल से? तो अब मैं ये बताऊं तो हमारी कंपनी आईआईटी दिल्ली से ही फंडेड है। मैं भी आईआईटी दिल्ली से ही हूँ, एंड हमारा जो मेन काम है वो है कि हम एमिशंस पे काम करते हैं, चाहे कोई भी एमिशन हो, किसी भी टाइप का हो। हमने डीजल जनरेटर से शुरुआत की, आज हम कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है। तो जो भी आपके ट्रक्स होते हैं, जो भी बसेस होती हैं, जिसमें ऐसा हो गया कि अगर 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो पोल्यूशन बहुत निकल रहा है, आप वो कम कीजिए। तो हम एक्चुअली ये समाधान लेकर आए हैं गवर्नमेंट के लिए भी, आम जनता के लिए भी, कि जो आपको नए व्हीकल्स खरीदने पड़ रहे थे 50 लाख 60 लाख, नए व्हीकल्स की जगह आप एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे 2.5 से 3 लाख रुपए से भी कम में ये रेट्रोफिट डिवाइस लगा सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग व्हीकल में, जिससे आपका जो पोल्यूशन था, पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सब 70 से 80% से ज्यादा कम हो जाएगा। ये 100% मेक इन इंडिया विजन है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी सर का विजन है कि सब कुछ हम मेक इन इंडिया करें, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ करें। हम उस विजन के साथ 100% अलाइंड और रिलेट करते हैं। इसीलिए हमारा पूरा प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से लेके, सोर्सिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, प्रोडक्ट वैलिडेशन, सब हमने इंडिया में करवाया हुआ है। प्रोडक्ट कंप्लीटली रेडी टू स्केल है, कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हुआ जा सकता है राइट अवे। हमने इस चीज का प्रमाण इंडियन आर्मी के व्हीकल्स पे डिप्लॉय करके भी लिया है, जो भी आफ्टर 1.5 साल की टेस्टिंग के बाद उन्होंने प्रूव किया है। क्या प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है यदि सरकार मदद करे, दिल्ली सरकार मदद करे, और क्या सहयोग चाहिए दिल्ली सरकार से?
बिल्कुल, अगर हम प्रदूषण की बात करें तो अगर प्रदूषण को कम भी करना है तो सबसे पहली शुरुआत है जो आज पहल हुई है वो है दिल्ली सरकार के साथ स्टार्टअप्स के साथ मिलके ये चीज़ सोचने की कि कम कैसे किया जाए। क्योंकि आज नहीं तो कल हमें एयर पॉल्यूशन पे बात करनी पड़ेगी और आज ये पहल हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें ये सरकार से सहयोग चाहिए कि वो ऐसे इवेंट्स और कराते रहें, नई आइडियाज़ आएँ क्योंकि नई आइडियाज़ के ही बल पे हम जिनको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो वैलिडेटेड आइडियाज़ हो, जो टेस्टेड हो, जो सरकार के द्वारा सर्टिफाई हो गए, वो जब स्केल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तभी ये चेंजेस आ पाएंगे। तो पॉलिसीज और कड़ी बनाने की जरूरत आखिर में है। ये बताइए सीएम मैडम यदि 10 मिनट टाइम देती आप कैसे समझा पाएंगे आप अपने जो आपका इनोवेशन है किस तरीके से समझा पाएंगे कि हाँ ये बेटर है बिल्कुल, सबसे। बिल्कुल। जो हमारा 70% ऑफ द पोल्यूशन होता है, वो आज को कमर्शियल व्हीकल्स की वजह से होता है। अगर हमने उस 70% पोल्यूशन को कम कर दिया, इसका मतलब हमने दिल्ली को बचा लिया। सीधा-सीधा सा वो हिसाब है। फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर मैं पहले कैलिफोर्निया में रहती थी। मैं इंडिया इसलिए वापस आई हूँ क्योंकि इंडिया मेरा देश है और दिल्ली में मैं रहती हूँ। फ्यूचर में यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस आएँ। लोग ये ना सोचें कि दिल्ली रहने की जगह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली भी गर्व से पहले वाली दिल्ली बने और जिसमें हम पोल्यूशन फ्री रह पाएँ बच्चों को पढ़ाकर। मेरा नाम डॉक्टर विकल चौरसिया है। हम मुंबई से हैं और हम यहाँ पे दिल्ली के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे एक फिल्टरलेस डिवाइस का डेवलपमेंट किया है जो आपके लाइट के पोल पे लग जाता है, प्लस एक यूनिट और बनाया हुआ है जो आपके दो पोल के डिवाइडर पे लग जाता है। ये बेसिकली फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी तरीके का कोई फिल्टर, हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर का यूज नहीं किया जाता है और ये IoT बेस है। यानी इस मशीन को आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन के अंदर अगर लेवल फुलफिल हो जाता है, इसमें लोड सेंसर लगा है जो आपको इंटीमेट करेगा कि आपका फुल हो गया और मशीन को बंद कर देगा। प्लस इसके अंदर रेन सेंसर लगा है, जैसे बारिश चालू हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपका एयर क्लीन हो जाता है, मशीन को चलाने का कोई ज़रूरत नहीं, मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और 30 फुट का एक रेडियस एक यूनिट कवर करता है, तो आपको हर अल्टरनेट पोल पे एक-एक अगर आप लगाते हो, तो वहाँ से आपको ये पूरी तरीके से एयर को क्लीन करने का काम कर देता है। तो हमको एयर को बेसिकली सोर्स में पकड़ना है, अगर सोर्स से वो चला गया तो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गाड़ी है, यहाँ से जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है, ये स्पंज की तरह उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अगर आपने इसको यहीं पकड़ लिया तो ये सिटी में जा नहीं पाएगा। तो हम लोगों का आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रोडक्ट को आप लोग पूरी तरीके से प्रमोट आपकी करिए। कंपनी में क्या अलग है बाकी और बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए यहाँ हैं। पे काफ़ी सारे स्टॉल लगे हैं, बट सभी लोगों के जो स्टॉल है उसकी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी जूनी है और यूज़र फ्रेंडली नहीं है। हमने इसको इतना कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है, कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस ये विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर काम करता है। किसी भी सीजन में है, ये अपने हिसाब से मशीन को AI पावर दिया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर सर, पॉल्यूशन ये जागतिक प्रॉब्लम है और ये इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। तो अभी ये प्रोडक्ट को अगर आप प्रैक्टिकली यूज करते हो तो आपका पोल्यूशन कम हो जाएगा। 6 महीने का टाइम अगर आप हमको देते हो तो आपके यहाँ का 50% से ज्यादा सरकार pollution का कम करेगा। प्रयास कैसा है जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काम कर रही है दिल्ली सरकार? सर वो कह रहा है कि सही प्रोडक्ट नहीं है। हम्म, आप सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है, काफी पैसा भी लगा रही है, लेकिन उनके हाथ में सही प्रोडक्ट नहीं लग रहा है। हम्म। तो हम इनको बोल रहे हैं कि आप आपके यहाँ का एक ऐसा लोकेशन दे दो जो आपके कंट्रोल के बाहर है। हम अपने कॉस्ट के ऊपर वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करके रिजल्ट देते हैं, आपको रिजल्ट आएगा तो आप हमको मतलब आप डेमो दो। डेमो दे रहे हैं, हम POC देते हैं। मतलब आप सरकार जो है आपको जगह दे, हाँ पहले टेस्टिंग होगा फिर उसके बाद सरकार चाहे बिल्कुल, तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ ना पहले। हम्म, तो सरकार यदि चाहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यदि 10 मिनट चाहे आपसे बातचीत करें किस तरीके से आप समझा पाएंगे? देखो हम तो उनको एक ही लैंग्वेज देंगे क्योंकि टेक्निकल उनको समझाना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। हम उनको ये बोलते हैं कि 6 महीने का टाइम दो और रिजल्ट दो, आप 1 रुपए का खर्चा मत करो, हमको एक जगह दे फ्री दो। ऑफ कॉस्ट जो है फ्री ऑफ प्लांट कॉस्ट कर रहे लगाओगे हैं ना। जहाँ ज्यादा पोल्यूशन है। यस, हमने अभी झांसीगुड़ा में स्टील प्लांट में भी वही कॉन्सेप्ट पे लगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको लगा के डेमो दे दिए। आज वहाँ पे काम चालू हो गया हमारा। हम आपको यही बोल रहे हैं कि आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको हम पक्का चीज़ दे रहे हैं, एक फुल प्रूफ चीज़ दे रहे हैं जो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।
मेरा नाम राहुल गुप्ता है। और मैम आप भी आ सकते हैं, प्लीज यू कैन जॉइन अस अभी। कंपनी और इसमें हमने एक नया कौन इनोवेशन सी बनाया कंपनी? है। कंपनी हमारी एक्सप्लोर नोवेट प्राइवेट लिमिटेड है और इसमें हमने रेट्रोफिट डिवाइस बनाया है गाड़ियों के लिए। जो गाड़ियां अदरवाइज पोल्यूशन लेवल हाई होने की वजह से फेस आउट करनी पड़ जाती हैं, उनको फेस आउट ना करना पड़े, उसके लिए डिवाइस है, माइक्रोस्कोपिक डिवाइस है यूजिंग अ बायो एल्कलाइन सोल्यूशन। इससे उसका पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम आ जाता है एंड सेफ रेंज में पहुंच जाता है। सरकार क्या मदद कर सकती है? ये जगह दे या फिर सब्सिडी दे, किस तरीके से मदद कर सकती है ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो कम किया जा सके? एक्चुअली हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। हमारी ये टेक्नोलॉजी यहाँ IIT दिल्ली में एक बॉडी है ITTO, जो फिट के अंदर आती है, वो लाइसेंसिंग करती है। हम ऑलरेडी उसके संग जुड़े हुए हैं। ऐसे जो छोटे कुटीर उद्योगों के ओनर्स हैं, जो इसको अपना व्यवसाय के रूप में या नए बिजनेस प्लेटफॉर्म के रूप में इसको आगे ले जाना चाहते हैं, हमसे टेक्नोलॉजी लाइसेंस आउट कर सकते हैं। हम उनको पूरी हेल्प करेंगे इसको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में और मार्केट में लॉन्च करने में। तो वो इसको इस उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अकेले जितने भी व्हीकल ओनर्स हैं दिल्ली में, हम उनको केटर नहीं कर सकते। तो सबको संग आना पड़ेगा, जिसमें सरकार भी है। सरकार के पार्ट पे ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अप्रूवल दिलवाना करवाना, वो करवाना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, ताकि इस टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी आम लोगों तक जल्दी से जल्दी आ सके। बाकी जो MSME उद्योग उद्योगों के ओनर्स हैं, वो हमसे लाइसेंस ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। रेलेवेंट टेक्नोलॉजी हम उनको दे ही रहे हैं और वो अपना अवेलेबिलिटी को। बाकी दिल्ली में सरकार कैसा प्रयास कर रही है प्रदूषण को लेकर? दिल्ली में सरकार बहुत जागरूक है, बहुत एक्टिव उनका एफर्ट्स हैं और ये जो एक मंच बनाया गया जिसमें कि सारे ये जो ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं, ये एक जागरूकता दिखाता है इस डायरेक्शन में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित पवार है, किस कंपनी से हैं? फ्रॉम इकोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। आज जो स्टॉल लगाए गए हैं दिल्ली में प्रदूषण के कम को लेकर, CM भी आई हुई थी, क्या कहेंगे, क्या चुनौतियां हैं? सो करंटली अभी हम वर्क कर रहे हैं इन महाराष्ट्र, तो वहाँ पे हमारी सिस्टम रन हुई है। रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। करंटली लुकिंग अहेड टू द दिल्ली, वी थिंक सो द एयर पोल्यूशन में जो फैक्टर्स है, लाइक एयर वेलोसिटी, एयर डेंसिटी, एयर ट्रैवलिंग पाथ, and like all the things which are affecting due to the geographical conditions, those are the main issues. We are looking ahead. We are looking ahead to like work upon these problems, to study the pollution, the type of the traveling path, कितनी तेजी से velocity से travel कर रही है air, और कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उसकी डेंसिटी, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कितना है, ये सब चीज़ें लाइक वी नीड टू नो, and then we need to find the solution for this pollution. So these are system is like a combination of all problems. जो अपने कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये हमारी मशीन वो सब प्यूरिफाई सक करती है। इसमें 3 इनबिल्ट सिस्टम है। पहले हमारे इलेक्ट्रो हीटिंग सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन लेवल जो है गैस में वो कम हो जाएगा। लेटर द गैस विल बी पास टू द कूलिंग सिस्टम में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड कम हो जाएंगे, और उसके बाद फिल्टरिंग सिस्टम में अपना PM2.5, PM10 ट्रैप हो जाएंगे। ये सब होने के बाद हमारी गैस जो हम लाइक वी आर गोइंग टू गिव द गैस इन द एम्बिएंट एयर, वो गैस एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल बनाने के लिए यूवी लाइट से हम ट्रीट करेंगे। किस प्रकार से देख रहे हैं भविष्य दिल्ली में जो लगाए जा रहे हैं प्लांट, आप लोगों ने स्टॉल लगाया, सर फ्यूचर क्या है?
looking forward to the future, I think so. Whoever installs the machine, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी ही बैठनी चाहिए और किसी और की नहीं. Whoever installs the machine or whichever machines will be installed by the Delhi government, they should look after like जो पहले स्टडी करना चाहिए कि वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है, कंसंट्रेशन कितना है, एयर पाथ क्या है, क्योंकि क्या है अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, अगर वहां से हम आ रहे हैं तो यहाँ जाएंगे, दिस इज द ट्रैवलिंग पाथ, और इसके बीच हमको क्या ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, वी नीड टू नो दिस, क्योंकि एयर क्या है कि ये मतलब ऐसे बंद करके नहीं रख सकते और एक ही जगह पे नहीं रख सकते, ट्रैवलिंग है कंटिन्यूअस, यहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद भी वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, हो सकता है कि यहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद एटमॉस्फेयर में जाके वो फिर से डाइल्यूट हो और फिर से खराब हो, अगेन वी नीड टू प्यूरिफाई इट, सो considering all these things we need to find a solution for the सरकार problem. की इस पहल को आप किस रूप में देख रहे हैं? सरकार की सॉरी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, हाँ किस रूप में देख sir, रहे हैं? this is the one, I think so this is one of the best platform I have ever visited. DPCC, I want to thank to DPCC and Delhi government and IIT Delhi also कि उन्होंने अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, लाइक वी आर वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 2017 से हम काम कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन के बारे में हर एक चीज को जानने के लिए आज हम जान पाए हैं, और ये प्लेटफॉर्म की वजह से हमें भी ये मौका मिला है कि हम आपको इस सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं. सरकार क्या दे, क्या मदद करे आपको, या सब्सिडी या फिर जगह दे, किस रूप में आप मदद ले सकते हैं? मदद इस तरह से कर सकती है कि लाइक आई एम टेलिंग यू द सॉल्यूशन, अभी हमारी आपकी इंटरेक्शन खाली 1-2 मिनट की है, तो उसमें मैं आपको कितना कुछ बता सकता हूँ, आप जो जानना चाहते हैं मैं आपको वो बता नहीं सकता हर चीज़, और मेरे पास जो नॉलेज है वो हर एक चीज़ आपको पता नहीं चल सकती इन 2-3 मिनट में, सो आई जस्ट वांट to propose the government that they give me a chance to study the ambient air quality of air, यहाँ पे जितना पोल्यूशन है, टाइप पोल्यूशन, वो सब चीज़ों के जानने के बाद आई प्रॉमिस टू गिव अ इम्पैक्टफुल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन टू द आपने कहा गवर्नमेंट. 2-3 मिनट में नहीं समझ सकते हैं, यदि सरकार की तरफ से रेखा गुप्ता यदि टाइम दे आपको कंपनी को 10 मिनट, तो क्या समझा पाएंगे आप 10 मिनट में? सर ये 10 मिनट में पहले तो फर्स्ट विल बी वेरी थैंकफुल इफ वी गेट द टाइम ऑफ 10 मिनट्स ऑफ ऑनरेबल सीएम मैडम, उसके बाद इफ वी आर गेटिंग द व्हाट वी से अपॉइंटमेंट, तो उससे पहले विल स्टडी ऑल द थिंग्स, जो कुछ भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, एयर की वॉल्यूम, कैपेसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, ट्रैवलिंग पाथ, ये सब चीज़ें जानकर उस पर सोल्यूशन तैयार करके मैडम को बताएंगे, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट लाइक जो मैं करते आ रहा हूँ, आई नो दैट हाउ टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, लेकिन चीजें अभी आप अगर बीमार हो तो आई शुड नो दैट व्हाट मेडिसिन शुड गिव यू, आई जस्ट डोंट वांट टू नो दैट आप बीमार हो मेरे को कौन सी गोली देनी है, आई नीड टू डायग्नोस इट एंड देन आपको गोली देनी है, तो उस तरफ से अगर पोल्यूशन है सबको पता है, वर्ल्ड नोज दैट दिल्ली इज पोल्यूटेड, आई आल्सो नो, बट आई थिंक सो आई शुड लाइक प्रॉपरली, ये मेरे को प्रॉपरली समझना चाहिए कि कौन सी तरह के पोल्यूशन है, उसके उसके ऊपर मैं 101% सोल्यूशन दे सकता हूँ. सीएम मैडम आई हुई थी, क्या कहेंगे, अलग अलग स्टॉल से घूम रही थी? सीएम मैडम हमारे स्टॉल पे भी आए थे, उन्होंने सारे स्टॉल्स का मुआयना किया और समझा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी उपयुक्त हो सकती है दिल्ली में, जितने भी हमारे प्रयास किए जा रहे हैं प्रदूषण के नियंत्रण करने में। उसके हमारी स्टॉल हमने यहाँ लगा रखी है एक तरीके से अवेयरनेस के लिए, जैसे हमारे ग्रीन दिल्ली ऐप है। ग्रीन दिल्ली ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें आम नागरिक कोई भी पर्यावरण या प्रदूषण से संबंधित जितनी भी शिकायत है उसको वहाँ पे दर्ज करेगा और उसका समाधान उसे कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। ये जो आप अभी देख सकते हैं कि हमारे सैम्पलर्स हैं, किसी भी जगह पे जब हमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 इसको जब हमें मेजर करना होता है तो हम इनका सैम्पलर्स का यूज करते हैं। इसमें एक फिल्टर पेपर लगा होता है, उस फिल्टर पेपर पे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, देन उसकी प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में हम उसकी एनालिसिस करते हैं। ये तब में यूज किया जाता है जब हमें किसी स्पेसिफिक जगह की मॉनिटरिंग करनी होती है। बाकी दिल्ली में टोटल 40 स्टेशन हमारे लगे हुए हैं जो ऑनलाइन कंटिन्यूस 24/7 डेटा देते हैं, जिसमें डीपीसीसी के 24 हैं। वो स्टेशन कुछ इस तरीके के आपको दिखेंगे, इस तरह के स्टेशन हमारे दिल्ली में टोटल 40 लगे हैं, इसमें डीपीसीसी के 24।
इससे हमारा 24/7 डेटा जनरेट होता है, जिससे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, वो इसी से हम फाइनली कंप्यूट करते हैं। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, अलग अलग बातें कही जा रही है, कोई कोई अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है जो एग्जीबिशंस में है। इसमें क्या लग रहा है, क्या भविष्य दिख रहा है, फ्यूचर? देखिए, आज के समय में प्रदूषण की समस्या का समाधान पुरानी तकनीकों से संभव नहीं, क्योंकि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तो उसी दिशा में ये कदम है कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को हम अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और उसके द्वारा अगर कोई ऐसा समाधान हमें मिल पाए जिससे हम प्रदूषण को कम कर पाए, तो वो कर सकते हैं।